तो विपक्ष हमलावर है, वहीं बीजेपी लगातार समझाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी ने किसान संगठनों से आंदोलन का रास्ता छोड़कर केंद्र सरकार के साथ बातचीत करने की अपील की है। किसानों के चक्का जाम पर बयान देते हुए बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने आरोप लगाया कि किसान राजनीतिक इशारे पर आंदोलन जारी रखने पर अड़े हुए हैं। उनसे खास बातचीत की हमारे सहयोगी प्रदीप कुमार ने। का चक्का जाम और किसान प्रदर्शन लगातार जारी है और बीजेपी के वरिष्ठ नेता इस वक्त हमारे साथ हैं, शाहनवाज हुसैन। शाहनवाज जी, आज चक्का जाम और शांतिपूर्ण रहा, दिल्ली की सरहद में नहीं आए किसान, बड़ा मैसेज दिया किसानों ने इस बार। नहीं, दिल्ली के लोग तो पहले ही परेशान हो चुके थे किसान आंदोलन से, और अच्छा है कि उन्होंने दिल्ली के लोगों को परेशान नहीं किया। लेकिन कहीं भी चक्का जाम होता, उसकी परेशानी तो आम आदमी को होती है। और किसान भाइयों को समझना चाहिए कि आप खुद ही देख चुके हैं कि जो शांतिपूर्ण ऐलान करते हैं वो शांतिपूर्ण रहता नहीं है। इस बार शांतिपूर्ण रहा बहुत जगह, अच्छी बात है। बातचीत करनी चाहिए, रास्ता निकालना चाहिए। कोई भी बातचीत तभी होती है जब एक पक्ष झुकने को तैयार हो थोड़ा। सरकार तो कह रही है कि हम 1.5 साल के लिए स्थगित करेंगे, लेकिन किसान आंदोलन से जुड़े हुए नेता पे क्या दबाव है कि इसको भी नहीं मान रहे। आखिर सरकार की बात को मानना उनका फ़र्ज़ भी है। एक बार वो ये देखें कि आखिर सरकार जब कह रही है कि कानून 1.5 साल स्थगित होगा, तो उसके बाद वो बातचीत करके कोई रास्ता निकालेंगे। लेकिन किसानों की जो आशंकाएं हैं, इन नेताओं ने जो बैठकों में अलग अलग दी है अपनी आशंकाएं, वो लगातार इस बात पर कायम है कि ये कानून उनका हित करने वाले नहीं है और देर सबेर उनका मंडी सिस्टम हो, एमएसपी हो, ये ख़त्म हो जाएगी। तो ये तमाम सवाल उठा रहे हैं, इसलिए सरकार के बयान पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। वो लिखित में सरकार से भरोसा चाहते हैं, कानून चाहते हैं, बदलाव, अलग कानून चाहते हैं, इस कानून को वो रद्द कराना चाहते हैं। तो फिर रास्ता निकलेगा कैसे? देखिए, सरकार पर, अपनी ही सरकार पर भरोसा नहीं, अपनी देश की सरकार पर भरोसा नहीं, तो कौन सी सरकार पे भरोसा करेंगे? उन विदेशियों पर जो ट्वीट कर रहे हैं हमारे देश के खिलाफ, देश को बदनाम कर रहे हैं। भाई, किसान हमारे हैं, हम किसान के हैं, हमारा उनका बैर नहीं है। नरेंद्र मोदी जी की इच्छा है कि किसानों की आमदनी को दुगुना कैसे किया जाए, अच्छी नीयत से किया हुआ फैसला है। और अगर विपक्षी दल समझा देंगे कि ये बुरा फैसला है, आप बुरा मान जाएंगे। बातचीत कीजिए, सरकार थोड़ी 2 कदम चली है, आप भी 2 कदम चलिए, और जो गिले शिकवे हैं वो बताइए, हल करेंगे। लेकिन पूरी दिल्ली को बंधक बना देना ये तो सही नहीं है। क्या इमेज जा रही है? ट्रैक्टर को उस दिन टैंक बना दिया था, घुस गए थे दिल्ली में, पुलिस वालों को उसमें दबा देना चाहते थे, मीडिया को प्रताड़ित किया। क्या बात है, क्यों कर रहे हैं ऐसा? आप कहते हैं कि ये राजनीतिक शय पर हो रहा है और निश्चित तौर पर कोई आंदोलन होता है तो उसके पीछे राजनीतिक वजह भी होती है। लेकिन जो किसानों की मांग है, जो जिसको कहा जा रहा है कि ये ऐसी मांगे हैं जिस पर सरकार को संवेदनशील होना चाहिए था, उनके जो मंत्री हैं या जो लोग बातचीत कर रहे हैं उनको और संवेदनशीलता के साथ इस मुद्दे को हल करना चाहिए था। वो ये कह रहे हैं कि उनकी बात सुनी नहीं जाती। नहीं, देखिए, सरकार कहाँ नहीं सुन रही है। सरकार ने एक नहीं अनेक बार ये बातें मानी है, बातें की हैं, 11 बार बुलाकर बातचीत की है, और आखिरी बार बातचीत में कहा कि ये गेंद आपके पाले में है, आप इसको तय करके आइए। क्या दबाव है, कौन लोग हैं जो किसान भाइयों पर दबाव बना रहे हैं सरकार से समझौता न करने का, ये भी जानने का हक देश को है। तो आपको लगता है कोई समाधान निकल पाएगा इस समस्या का? समाधान बातचीत से ही निकलेगा और कोई रास्ता नहीं है। ऐसा थोड़ी होगा कल होके कोई कह दीजिए 370 पे आंदोलन करेंगे। कोई प्रधानमंत्री जी ने कहा कि फोन कॉल दूरी पर हैं, लेकिन अभी तक फोन तो आया नहीं। आपको फोन आ जाए, बातचीत हो जाएगी, कन्वे कर देंगे हम लोग। किसी बीजेपी नेता को कॉल कर लें। कॉल का मतलब थोड़ी कि प्रधानमंत्री फ़ोन उठाएंगे और कहेंगे हेलो प्रधानमंत्री बोल रहा हूँ। कॉल का मतलब ये है कि आप नरेंद्र सिंह जी के यहाँ एक बार मैसेज दीजिए कि आप बातचीत करना चाहते हैं, बातचीत के टेबल पर सारा फैसला होगा। लेकिन उनके खिलाफ मुकदमे हैं, उनके खिलाफ जो लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं, तो पहले वो हटाए जाएं, उन्होंने शर्त रखी है। मुकदमे जो लोग लाल किला पे गए थे उन पर छोड़ दें, उन्हें तिरंगे का अपमान करने वाले को बख्श दें क्या?
वो कार्रवाई चलेगी। साजिश बताई गई इसके पीछे किसानों की ओर से, साजिश उन्होंने ही की होगी जिन्होंने सरकार बताया। पर आरोप लगाए गए हैं। नहीं, सरकार क्यों साजिश करेगी? अपने ही झंडे का अपमान सरकार करेगी? ये बेतुका आरोप है, बेबुनियाद आरोप है। और ये जो पूरा माहौल चल रहा है किसी समाधान की ओर बढ़ता नजर नहीं आ रहा। अगर ये गतिरोध बना रहता है सरकार के लिए, बीजेपी के लिए कितनी मुश्किलें बढ़ेंगी? नहीं, देखिए, सरकार को ये समझना है कि किसान भाइयों की जो बातें हैं वो हम पूरा कर रहे हैं। सरकार ने तो इसको समझा है, माना है, तभी तो 11 दौर की बातचीत की और कई चीज़ों पे कहा न एमएसपी ख़त्म होगी, न आढ़त ख़त्म होगी, न मंडी ख़त्म होगी। फिर इतना हंगामा क्यों बर्पा कर रखा है? देश को बताएं किसान भाई। धन्यवाद बात करने के लिए। और शहनवाज हुसैन जिस तरीके से आक्रामक हैं किसान आंदोलन को लेकर, इसके पीछे राजनीतिक वजह तलाश रहे हैं, हमला कर रहे हैं और किसानों को एक बार फिर बातचीत का न्योता देते हुए पेशकश कर रहे हैं कि वो एक फ़ोन कॉल की दूरी पर हैं, कृषि मंत्री से बातचीत वो कभी भी शुरू कर सकते हैं। कैमरामैन सुरबीर सिंह के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़ दिल्ली।